नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय सीओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी पर। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हूं। आईटीआई कॉलेज में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसको हम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा 2025 के नाम से जानते हैं, यानी कि ITI CAT 2025। साथियों, आईटीआई में एडमिशन की अगर बातें करें तो आप सभी को पता होगा, टोटल पूरे बिहार में लगभग 151 सरकारी आईटीआई है, जिसमें 32,396 सीट है। कितना है? 32,000 प्लस सीटें हैं। और इस तमाम सीटों पर जो बच्चे की एडमिशन होती है आईटीआई कोर्स करने के लिए, आपका 41 ट्रेड है। पूरे बिहार में लगभग 41 ट्रेड है, जिसमें 31 ट्रेड इंजीनियरिंग एवं 10 ट्रेड नॉन इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। और ये 41 ब्रांच यानी कि ट्रेडों के लिए 151 प्लस सरकारी आईटीआई में 32,000 प्लस बच्चों का एडमिशन होना है। तो यदि साथियों आपने मैट्रिक, इंटर अथवा ग्रेजुएशन कर रखा है और आईटीआई करने के इच्छुक है, तो आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आ चुका है। आपको करना क्या है, पूरी इस आईटीआई एडमिशन की प्रक्रिया आपको हम बताएंगे। आईटीआई की प्रोसेस बताने से पहले हम आपको कट ऑफ डेट पर लेके जाना चाहते हैं। अगर कट ऑफ डेट की बातें करें साथियों, तो आप देख पाएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडमिशन के लिए, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा आपका 6 मार्च से, और यह रजिस्ट्रेशन 7 अप्रैल 2025 तक चलेगा, यानी कि 1 महीने का पूरे समय दिया गया है। लास्ट पेमेंट आप 1 दिन एक्स्ट्रा 8 अप्रैल तक कर सकते हैं। वहीं अगर फॉर्म भरने में किसी तरह का मिस्टेक हो जाता है तो ऑनलाइन एडिटिंग फॉर्म को आप 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 4 दिनों में कर सकते हो। इसके बाद आपका 28 अप्रैल 2025 को एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा, और इसका एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्ज़ाम आपको 11 मई 2025 है। तो फाइनली आपको 11 मई 2025 को एग्ज़ाम हो जाएंगे, जिसके लिए 28/4/2025 को एडमिट कार्ड आ जाएगा। साथियों, अगर आप आईटीआई कॉलेज के विभिन्न ट्रेडों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन हो जाएगा। चूँकि आपको पता है बिहार के प्रत्येक ज़िला में, चाहे आप जिस भी ज़िले से बिलोंग्स करते हो, प्रत्येक ज़िलों में 3 से 4 नए नए आईटीआई टोटल बन चुके हैं, जिसमें आपका मुख्य रूप से मेन आईटीआई होंगे। उसके अलावा एक स्पेशली महिला अभ्यर्थियों के लिए WITI बन चुका है, और अनुमंडल स्तर का भी 2-2 आईटीआई बन चुका है। किसी ज़िला में 2, किसी में 1। तो इस तरह से प्रत्येक ज़िला में आपको 2 से 3 कॉलेज देखने को 100% मिल जाएगी। साथियों, बात करेंगे आईटीआई भर्ती की प्रवेश परीक्षा की। अगर बातें करेंगे तो आपको, जैसा कि मैंने बताया, ये आपको 6 तारीख से ऑनलाइन एप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा। आपको अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, bccboard.bihar.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे जाना है आपको, और आईटीआई वाले सेक्शन में जा करके आप आगे की प्रक्रिया को कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कर सकते हैं। वहीं अगर बातें करें, आगे बताया जा रहा है कि ये ऑनलाइन जो फॉर्म आप भरेंगे वो कई स्टेज में आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और इस ऑनलाइन करने से पहले इसमें आवेदन प्रपत्र का जो विवरण पुस्तिका दिया है, उसमें आपको सारा प्रोसेस दिया है, आपको परीक्षा शुल्क क्या लगने वाला है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको भरना है। तो अगर स्टेप की बात करें तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाता है। जैसे ही यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा तो आप लॉगिन करके आगे की प्रक्रिया को भर सकते हैं। इसमें लॉगिन करने के बाद स्टेप 2 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, जिसमें सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल मांगा जाएगा, फिर आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फिर आपको फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना है। साथियों, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, आपका जो फ़ोटो है वो रंगीन पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, ठीक है, और हिंदी या अंग्रेजी में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। स्कैन करके अपलोड कर देना है कोशिश। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फ़ोटो जो है प्लेन कार्ड के साथ आवेदक का नाम और फ़ोटो खिंचवाने की तिथि अंकित हो, यानी कि जो फ़ोटो आपका होगा उस फ़ोटो के फ्रंट में आपका नाम और जिस डेट में आपने फ़ोटो खिंचवाया वो तिथि अंकित होना चाहिए। ऐसा ही अपलोड करना है।
जो भी निर्धारित स्थान है उस पर अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, बैकग्राउंड को वाइट रखना है, इसका आप खास ख्याल रखें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो पाए। और आप सिग्नेचर हिंदी अथवा अंग्रेजी किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। स्टेप 3 में आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू हो जाएगा। जो भी आप अप्लाई करेंगे उसको एक बार आपको दिखाया जाएगा, किसी तरह का मिस्टेक है तो आप वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। और यदि सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट करके आगे जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपसे पेमेंट का गेटवे खुलेगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पेमेंट होना है वो ऑनलाइन आप चार्ज कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्ज की अगर बातें करें तो आपको पता होगा सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 430 रुपया है। अनुसूचित जाति जनजाति के परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपया और डिजेबल के लिए 430 रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान आपको कर देना होगा। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। जिस कैटेगरी का आप अप्लाई करेंगे उसी के अनुसार आपको पेमेंट के लिए खुल जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यदि आपका पेमेंट करते समय किसी तरह से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो वो आपको रिफ़ंड आ जाता है। इसमें यदि किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आपको यहाँ पे ईमेल दिया हुआ, ईमेल के माध्यम से आप अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप 5 में आपको कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। जो भी आप स्टेप 5 में आगे बढ़ेंगे पेमेंट करने के बाद जो कन्फर्मेशन पेज आएगा उसको डाउनलोड करके रख लेना है, ताकि आगे जब आप एग्ज़ाम देने के बाद आपका रिजल्ट होगा तो ये रिसीविंग वहाँ पे आपसे मांगा जाता है और आपको ले करके जाना है। तो आप इस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर लें। फॉर्म भरने में किसी तरह का मिस्टेक होगा, ठीक है, तो उस गलती को सुधार करने के लिए एडिट करने का मौका आपको दिया जाएगा। जैसा कि बताया हमने 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक आप इसको कर पाएंगे। तो साथियों डेट का तो ऑलरेडी हमने चर्चा कर दिया है। एक आपका आयु का है, ठीक है, तो मिनिमम आयु आपका 14 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सभी ट्रेडों के लिए, लेकिन मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए कम से कम आपका आयु 17 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विशेष जानकारी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो बुक दिया हुआ है, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लें और वहाँ से पूरी प्रक्रिया को पढ़ें। साथियों आज का जो वीडियो था ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था। आपका कट ऑफ डेट क्या होने वाला है, किस तरह से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में साथियों हम आपको फुल्ली इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं, आपको किस तरह से अप्लाई करना है, इसके बाद किस तरह से ट्रेड का चुनाव करें, कॉलेज का चुनाव करें, ताकि आपको नियरेस्ट कॉलेज में एडमिशन आपका हो सके। तो इत्यादि आगे सभी प्रकार के गाइडलाइंस दिए जाएंगे। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस पोर्शन से इसकी सिलेबस क्या है, किस पोर्शन से अधिक क्वेश्चन आते हैं, इत्यादि तमाम प्रकार की चर्चाएं होंगी। तो फ़िलहाल आप सभी को इस फॉर्म को ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर देना है। 6 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप इस फॉर्म को भरें, ठीक है। इस फॉर्म को भरने में किसी तरह का समस्या है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें लिख सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।